अगर हम अपने डेटा को डायनेमिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं और उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो अब इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई हैं, दूसरे डुप्लीकेट ख़त्म हो गया है। और तीसरा फ़ायदा ये है इसका कि ये हमारा डायनेमिक फार्मूला है। तो यहाँ पे हम 22 कर देते हैं, तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद ही अपडेट होती जाएंगी। इस तरह यहाँ से अगर हम 11 को ख़त्म कर देते हैं तो 11 के बाद वाली वैल्यूज़ खुद ब खुद ऊपर चली जाएंगी सारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल गुरु। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम अपने डेटा को डायनेमिकली सॉर्ट करना चाह रहे हैं और उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम अपना डेटा क्रिएट कर लेते हैं। नंबर्स हैं, फर्ज करें ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इसमें रिपीटेड भी हैं। अगर हम इनको सॉर्ट करना चाहें तो सिंपल तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे डेटा में गए, यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में दे देगा। लेकिन इसमें यह है कि इसमें एक तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, रिपीटिशन को भी हम सिंपली ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये एक बटन होता है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमें रिमूव वैल्यूज़ ख़त्म करके दे देगा। लेकिन इस फार्मूला में प्रॉब्लम ये है कि हमने एक बार तो अगर फर्स्ट में सॉर्ट कर लिया, लेकिन फिर जब भी हम अपने डेटा के अंदर चेंज करेंगे तो हमारी वो सॉर्टिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये A to Z सॉर्ट कर लिया। जब भी हम अपना डेटा अपडेट करेंगे तो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहेगा। हम चाह रहे हैं कि हमारा एक बार वो फार्मूला हम लगा दें, उसके बाद जब भी हम अपने डेटा को चेंज करें वो ऑटोमेटिकली हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में भी दे और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी खुद ब खुद ख़त्म करता जाए। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है, यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेल में तो हम दे देंगे मैक्स, और फिर इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले लेगा। इसके बाद इससे आगे हम फार्मूला चलाएंगे सेकंड सेल से। यहाँ पे हम फार्मूला देंगे इक्वल टू मैक्स इफ डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे इज लेस देन दिस वैल्यू। इससे ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू को फीड की थी, फिर हमें ये डेटा रेंज रिटर्न कर दे करेंगे। ये हमारा एरे फार्मूला है, इसे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ एंटर करेंगे। अब ये जो डेटा रेंज है इसको हम लॉक कर देंगे रेफरेंसेस। कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ एंटर किया। अब इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अब देख सकते हैं कि जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सारी हमारी सॉर्टेड ऑर्डर्स में भी आ गई हैं, और जो रिपीटेड वैल्यूज़ थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। 11 जो उनसे है वो 2 टाइम्स था तो 1 टाइम रह गए। इसी तरह ये 17 2 टाइम्स था, ये भी 1 टाइम हो गए। 9 इस तरह 1 2 3 टाइम्स था, ये भी 1 टाइम रह गए। तो अब इस फार्मूला का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो ये कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई हैं, दूसरे डुप्लीकेट ख़त्म हो गया है। और तीसरा फ़ायदा ये है इसका कि ये हमारा डायनेमिक फार्मूला है। जब भी हमारा डेटा अपडेट होगा, फर्ज करें यहाँ पे 17 से बड़ी वैल्यूज़ देंगे तो सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। इसलिए यहाँ पे हम
22 कर देते हैं। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ खुद ब खुद ही अपडेट होती जाएंगी। इस तरह यहाँ से अगर हम 11 को ख़त्म कर देते हैं तो 11 के बाद वाली वैल्यूज़ खुद ब खुद ऊपर चली जाएंगी सारी। वन स्टेप देखिए यहाँ पे हम कोई और वैल्यू दे देते हैं। हाँ 15 नहीं है, हाँ 15 की वैल्यू हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। तो इसमें जब भी हम अपने डेटा को जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।